नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन रविवार का है तो हमने कहा चलिए शाम को फिर आपसे एक बार मुलाकात करते हैं। बचपन से एक कहावत सुनते आए थे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। ये कहावत मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन क्या करें, बीजेपी के लोग बाजी नहीं आते, बार बार ये कहावत याद दिला देते हैं। एक शख्स है जो पिछले 3-4 साल से लगातार संसद में बहुत तीखा हमला करता है कांग्रेस पे और गांधी परिवार हमले पर। उस लगातार कोशिश रहती है उसकी कि राहुल गांधी को संसद से बाहर किया जाए। आए दिन हर सेशन में एक न एक भाषण उनका ऐसा होता है जहां पर उनकी ये डिमांड होती है कि राहुल गांधी कभी देशद्रोही करार दिए जाते हैं, कभी कह दिया जाता है कि उनकी जो बातें हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है, उनकी सांसदी छीन ली जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और उस शख्स का नाम है निशिकांत दुबे। लगातार ये दुबे साहब राहुल गांधी की बर्खास्तगी की मांग करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जस के तस आज भी संसद के सदस्य हैं। सांसदी छीनी लेकिन तुरंत लौटानी भी पड़ी। लेकिन ये दुबे साहब अब अपनी सांसदी गंवाने की कगार पर पहुंच गए हैं। वो इसलिए कि इन्हें लगा कि सदन के अंदर मैं गांधी परिवार को लेकर, कांग्रेस के लेकर जो मर्जी बोल सकता हूं, तो बाहर भी कुछ भी किसी के बारे में बोल सकता हूं और दुबे की दबंगई के जरिए किसी को भी दबा सकता हूं। और उसी दबंगई को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जो बेहद शर्मनाक है। वो कहते हैं कि इस देश में जो भी सिविल वॉर चल रही है, सिविल वॉर समझते हैं, गृह युद्ध, वो सब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की वजह से चल रही है। अब इस बयान के पहले तो इस बयान से ही बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन उस पे आने से पहले निशिकांत दुबे की मुसीबतों पे बात कर लेते हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान को जो न्यायपालिका है या जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत इसका जो है ऑफेंड लिया है। उन्होंने कहा है कि ये न्यायपालिका पे सीधा हमला है। तो इसलिए एक चिट्ठी भेजी गई है अटॉर्नी जनरल को कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स निशिकांत दुबे के खिलाफ शुरू की जाए, जो उन्होंने सीजीआई संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की है। अब अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर निशिकांत दुबे की सांसदी पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। अब निशिकांत दुबे के साथ एक और सांसद भी हैं बीजेपी के, जिन्होंने इस बात को दोहराया था, लेकिन उनका इतना इशू नहीं बना, दिनेश शर्मा। अभी निशिकांत दुबे का मामला जो बड़बोलापन है वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये बीजेपी को कल रात को ही समझ में आ गया था। इसीलिए आनन फानन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बयान से किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने बाकायदा एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और चीफ जस्टिस पर जो बयान दिया गया है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी सदैव न्यायपालिका का सम्मान करती है। एकदम से निशिकांत दुबे से दूरी बना लेना। वो निशिकांत दुबे जब भी पार्लियामेंट में डिबेट किसी चीज़ पे करनी हो तो बीजेपी निशिकांत दुबे को या तो शुरुआत रखती है या उस लिस्ट में उनका नाम ज़रूर होता है, क्योंकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट है गांधी परिवार को गाली देना। उस निशिकांत दुबे का साथ छोड़ दिया कुछ ही घंटों में बीजेपी ने। अब ये निशिकांत दुबे अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फंस जाते हैं तो सांसदी जाने के पूरे चांसेस है। यानी दुबे की दबंगई में उनकी डूबने की तो पूरी आशंका है, लेकिन दूसरी तरफ जिस शख्स के सांसदी खाने के चक्कर में हर वक्त रहते हैं वो राहुल गांधी आज भी गांधीगिरी जिंदा रखे हुए हैं, आज भी सांसद हैं और मज़े से इस वक्त विदेश में घूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, टीचर से बात करेंगे बॉस्टन में, यूएस में। अब वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। अब चीफ जस्टिस को लेकर जो बयान दिया है वो तो मामला अलग है, लेकिन दुबे जी ने
एक और बयान देकर मुझे लग रहा है बीजेपी और सरकार की और किरकिरी कर दी। उन्होंने कुछ दिन पहले एसवाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त है, उन्होंने लिखा था, वक्फ का जो एक्ट आया है उस पर लिखे, उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने की एक चाल है। इस पर निशिकांत दुबे ने लिखा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज़्यादा आपके कार्यकाल में बनाया गया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा कि आप मुस्लिम आयुक्त थे क्योंकि वो मुसलमान है। याद रखिएगा, भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को उनसे मुलाकात करनी है। यूं भी अल्पसंख्यकों पर भारत में जो कुछ हो रहा है इसको लेके पूरे विश्व में चर्चा है। अब चीफ जस्टिस और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर एक सत्तारूढ़ पार्टी के दो सांसद, दो नेता इस तरह का बड़ा बयान देते हैं, और उससे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, देश के उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट की राय पर सवाल उठाया था। अब उपराष्ट्रपति, सांसद देश की सबसे बड़े अदालत और न्यायपालिका सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, तो ये खबर क्या भारत तक रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनेगी? ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। अब जेडी वेंस आ रहे हैं, अगर उन्होंने ये सवाल पूछ लिया तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? यूं ही प्रधानमंत्री आजकल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को मनाने में जुटे हैं। अपने सारे दूत उन्होंने इसमें लगा दिए हैं जब से ट्रंप ने टैरिफ का एक बम फोड़ा है। हालत खराब है। अब उसके ऊपर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये लोग कर रहे हैं। रही बात एक मुस्लिम चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कहने का, तो इसका असर भी कुछ दिनों में दिखेगा जब प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के दौरे पर जाना, अरब कंट्रीज के दौरे पर जाना है। अब एक मुसलमान को सिर्फ वो भी चुनाव आयुक्त को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान था धर्म से। तो जिस मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अगर वहाँ सवाल पूछ लिया गया तो क्या होगा? ये बड़बोलापन भारी दरअसल बहुत बुरी तरह से प्रधानमंत्री को पड़ने वाला है। वो प्रधानमंत्री जो इस वक्त बहुत डामाडोल स्थिति में है। डामाडोल स्थिति में क्यों है वो आप जान ही रहे होंगे। लगातार प्रधानमंत्री और उनके टॉप सिपह सालारों के बीच बैठकों का दौर क्यों चल रहा है? प्रधानमंत्री ने कश्मीर दौरा रद्द कर लिया अपना। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अमित शाह, इनकी बैठकों का दौर चल रहा है। सब कह रहे हैं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे नहीं मालूम क्या बड़ा होने वाला है, लेकिन आशंकाएं बहुत सारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला फंसा हुआ है, वहां पर अब संघ भी अड़ गया है और बीजेपी भी अड़ गई है, मतलब मोदी शाह भी अड़ गए हैं। अब उसकी खींचातानी को देखने के लिए या उस खींचातानी को बीच अपना रास्ता निकालने के लिए ये बैठकों का दौर चल रहा है। कुछ कहते हैं कि संघ ने आइडिया दिया है कि अगर आपको हमारा कोई आदमी मंजूर नहीं बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे, तो क्यों ना योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। वैसे भी मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं, तो संघ ने कहा ठीक है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। ये तो मोदी शाह को कतई मंजूर नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में, 4 प्रदेशों में बांटने की योजना है। उसके जरिए एक साथ 3 निशाने लगाए जा सकते हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ की पावर कम कर दी जाएगी, किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेंगे वो। दूसरा, अखिलेश यादव, जो यादव कुर्मी वोट है, उसको भी ऐसे बांटा जाएगा प्रदेशों को कि वो सब जगह बट जाए। तीसरा, मायावती और कांग्रेस जो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कुछ इस तरह से बंटवारा किया जाए कि उन चारों को भी, उन दोनों पार्टियों को भी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी को भी वापस खड़ा होने के लिए चारों प्रदेशों में जोर लगाना पड़ जाए। एक थ्योरी ये है। एक थ्योरी ये है
कि दरअसल प्रधानमंत्री किसी भी हाल में अभी ये पद नहीं छोड़ना चाहते। उन पर एक प्रेशर संघ ने बनाया कि आपने 75 साल का रिटायरमेंट का खुद रूल बनाया। चलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नाम पर तीसरी बार जीत के आए हैं, तो संघ ने कहा कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आप 79 ईयर्स के हो जाओगे, तब आपको हटना पड़ेगा, नया चेहरा देना पड़ेगा। उसकी काट के लिए प्रधानमंत्री, सुना है कि 2027 में 3 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गए। ये सारी कवायद उसी की है। मध्यावधि चुनाव की 2 वजह है। एक तो ये कि भाई उन्हें एक और टर्म मिल जाएगा, एक और टर्म मिलने की उम्मीद है और उन्हें लगता है कि मैं फिर चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और 79 ईयर होने से पहले ही 77 साल की उम्र में मैं तीसरी बार जो है चुनाव करूंगा और चौथी बार बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। संघ का जो शर्त है उससे बच जाऊंगा। दूसरा, उन्हें यह भी उम्मीद है कि ये जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं अभी तो मेरे साथ हैं, लेकिन ये अगला चुनाव किसी भी हाल में बीजेपी के बोझ लेकर नहीं लड़ना चाहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 साल तक ये लोग साथ रहेंगे, उसके बाद ये साथ छोड़ देंगे और मेरी कुर्सी गिर जाएगी। तो उससे बेहतर है कि इनके छोड़ने से पहले ही मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर ली जाए, मध्यावधि चुनाव में चला जाए। ये एक कहानी बताई जा रही है और इसका एक मुझे शक इसलिए भी होता है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो आजकल अपने गृह राज्य हिमाचल के दौरे पर हैं और लंबे दौरे पर है, शायद 9-10 दिन के दौरे पर है। वो दौरा क्यों है? इतना लंबा दौरा उन्होंने कभी नहीं किया था जब से वो दिल्ली गए। क्या जेपी नड्डा हिमाचल में राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं अपने लिए? क्या वो हिमाचल में मुख्यमंत्री के तौर पर लौटना चाहते हैं? अगले चुनाव में 2027 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने लग तो ऐसा रहा है कि जेपी नड्डा हिमाचल लौटना चाह रहे, यानी कि अपने खासम खास को प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है कि तुम उधर चले जाओ। इसका मतलब वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अंदर भी बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि गुजरात लॉबी से अब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं। बीजेपी के अंदर लोग ये नहीं चाहते कि उनकी सरकार गिरे, बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते कि अपोजिशन की सरकार बन जाए, लेकिन इतना चाहते हैं कि ये जो गुजरात लॉबी पूरा कंट्रोल किए हुए है, इससे छुटकारा मिले। मंत्री पद उनको मिले जो डिजर्व करते हैं, ना कि उनको मिले जो मोदी जी को पसंद है। पावर उनको मिले जो डिजर्व करते हैं, ना कि उनको मिले जो अमित शाह को पसंद है। इसलिए बीजेपी के अंदर इस वक्त बहुत उठापटक का माहौल है और उस उठापटक के माहौल के बीच में ये निशिकांत दुबे जैसे लोग और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऊपर से आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पे देखिएगा जो अब लगातार बीजेपी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनका नाम है अनामिका जैन अंबर। ये जो बुलडोजर कल्चर है बीजेपी का, इसको बड़ा सपोर्ट करती थी, योगी की बड़ी तगड़ी फैन थी। लेकिन जब से मुंबई में जैन मंदिर गिराया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया है, ये लगातार सरकार के खिलाफ हो गई। ये सवाल अब बुलडोजर न्याय पे उठाने लगी है और ऐसे कई लोग हैं जो अब सरकार की नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। दूसरी बात, जो कल निशिकांत दुबे से बीजेपी ने अपने आप को तुरंत अलग किया, जो बहुत से गोदी पत्रकार या ट्रोल गैंग वाले सोशल मीडिया पर बीजेपी के सपोर्ट करते थे, वो बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं निशिकांत दुबे को अकेला छोड़ने पर। वो नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को तुमने ज़रूरत पड़ने पर अकेला छोड़ दिया, अब तुम निशिकांत दुबे के साथ यही कर रहे हो। वो ये नहीं सोच रहे कि निशिकांत दुबे की वजह से प्रधानमंत्री को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि निशिकांत दुबे
वो बोलते हैं जो इन ट्रोल गैंग वालों को पसंद है, जो इन भक्तों को पसंद है। इसलिए निशिकांत दुबे को सपोर्ट कर रहे हैं, जेपी नड्डा और सरकार को गरिया रहे हैं। ये स्टैंडर्ड हो गया। आपस में ही इतना कंफ्यूजन है कि बाहर किसी और से क्या लड़ें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में जिस तरह से लगातार दिन पर दिन गेम बदलती जा रही है, उसको कैसे संभालें। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठा होने की कगार पर हैं, वहां पर उससे कैसे निपटा जाए समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो दिल्ली में उठापटक चल रही है वर्सेस लखनऊ वर्सेस नागपुर, त्रिकोणीय जो उठापटक चल रही है, उससे बाहर निकलने के रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से एक ट्रैक, अभी 1 साल नहीं हुआ सरकार को बने, और आपने पूरे देश को एक संदेश दे दिया कि हमारी राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर निर्धारित है। न कोई विकास की बात हो रही है, न कुछ हो रही, सिर्फ और सिर्फ हर जगह राजनीति का एक ही आधार रखा जा रहा है, दैट इज हिंदू वर्सेस मुसलमान। 4 साल, 4.25 साल अभी बाकी है। अगर अभी से मुद्दों की इतनी कंगाली है तो आगे जाके क्या हाल होगा, ये बात संघ बीजेपी दोनों को समझ में आ रही है। इसलिए संघ भी अब ऐसा आदमी चाहता है अध्यक्ष के तौर पर जो इन चीज़ों को बैलेंस करे। वरना आज तो आलम ये हो गया है कि चीफ जस्टिस को भी आप जो है गरिया रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी गरिया रहे हैं, और अगर संघ के प्रमुख कुछ कहते हैं कि भाई हर मंदिर के नीचे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढा जाए, तो ये ट्रोल आर्मी उन्हें भी नहीं छोड़ती, उनके पीछे भी पड़ जाती है। ये जो ट्रोल गैंग है दरअसल अब ये दैत्य बनता जा रहा है बीजेपी के सामने, जिसको कंट्रोल कर पाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए संघ चाहता है कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो इन सब चीज़ों पर लगाम लगा सके। लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे जैसे आदमी बनी बनाई पूरी प्लानिंग पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि दुबे जी की दबेंगे ही तो डूबी, लेकिन गांधी की गांधीगिरी बची थी, है और हमेशा बची रहेगी। नमस्कार।